नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए। बुध ग्रह 3 फरवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये जो बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर के आएंगे और मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में जो समस्या पिछले कुछ समय से चल रही है, उसे ये बुध ग्रह खत्म ज़रूर करेंगे। मित्रों, 3 फरवरी 2026 से बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और कुंभ राशि जो कि बुध की मित्र राशि है, और द्वितीय भाव में होने से बुध यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है उसे समाप्त करेंगे। बुध यहाँ पे नवम भाव के स्वामी बनते हैं, बुध यहाँ पे छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में आपस में जो कम्युनिकेशन में दिक्कत है, आपस में वाद विवाद वाली जो स्थिति है, वो सही होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि बुध जो है वो वाणी के कारक भी हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, और लव लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस समय में, उसे ये बुध ज़रूर ठीक करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत परेशानी से 100% समाधान, निदान आपको मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं और डिटेल में आप अपने बारे में हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि आप अपने पार्टनर के संबंध में भी जानकारी चाहते हैं कि वास्तव में आपके जो पार्टनर है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ समय बिता रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, या आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आप उनकी फ़ोटो भेज करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो उनकी लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली स्थिति हो गई है, या ब्रेकअप हो गया है, या सेपरेशन हो गया है, या सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में आपस में मतभेद हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है इस समय में। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में फ़ोनिकली या सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। ईगो क्लेश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियाँ आपकी लव लाइफ में देखने को मिल रही हैं, आपके रिलेशनशिप में देखने को मिल रही हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करें तो छोटी छोटी बातों को लेकर के तू तड़ाक वाली स्थिति चल रही है। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है ये पिछले सिर्फ कुछ समय से है। शुरुआती समय में हम आपके लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें तो सामान्य स्थिति बनी हुई थी। आपके साथ आपके पार्टनर अच्छे से जुड़े हुए थे, केयरिंग नेचर था, व्यवहारिक और वैचारिक रूप से भी आपके कोई मतभेद नहीं थे और कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी नहीं था। लेकिन इस समय में यह स्थिति होने के कारण से व्यक्तिगत रूप से आप बहुत आहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अनस्टेबिलिटी अपने जीवन में आप देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपकी खो रही है और इस समय में स्ट्रेस के कारण से आप अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं
और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में भी कमी देखने को मिल रही है। वर्क प्लेस पे भी आपको परेशान होना पड़ता है, या फिर आप दिन रात कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर के सोचते रहते हैं और नींद सही से ना आना, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की स्थिति जो कि देखने को मिल रही है। और पार्टनर भी इस समय में ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक दोस्त की तरह ही आपके साथ रहेंगे या एक कैजुअल रिश्ता रखेंगे। तो इस तरह से ये जो स्थिति बनी हुई है, ये मकर राशि वालों के लिए स्थिति अब पूर्ण रूप से बदलेगी और इसमें बुध की मुख्य भूमिका रहेगी। बुध जो कि एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन प्रदान करेंगे आपको और एक अच्छी सूझबूझ और समझ आपके पार्टनर के भीतर प्रदान करेंगे इस समय में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 28 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, इस समय में आप देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, फिर से रियूनियन होगा, फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, बातचीत बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। वर्चुअली ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप खूब बातचीत करेंगे, टेक्स्ट एक दूसरे को करेंगे आप, और शिकवे शिकायतें गिले जो भी हो ख़त्म होंगे, मतभेद मनभेद समाप्त होंगे। इस समय में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उन दोनों के बीच में जो परेशानी और दिक्कत आ रही है छोटी छोटी बातों को लेकर के, या पार्टनर मनमानी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको अनसुना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में समस्या आ रही है तो वो समाप्त होगी, क्योंकि इस समय में थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाने से भी ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आपका रिश्ता जो है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या अगर आपके पार्टनर के कोई दोस्त हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं या मिसगाइड करते हैं, उनसे दूरी बना लेंगे आपके पार्टनर। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी, ईगो क्लेश आप दोनों के बीच में समाप्त होगा। और इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। और इस समय में आप ये देखेंगे मित्रों कि जो भी इंसान सिंगल लोगों की लाइफ में आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनके लिए होंगे। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है, वहाँ पे आस पड़ोस में कोई इंसान आपके साथ मिल सकते हैं, या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है और जो भी इंसान आपको मिलेंगे वो इंसान बहुत ही अच्छे होंगे। पास्ट में अगर आपका हम रिलेशनशिप देखें, अगर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे हैं आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आपने देखी है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आपने झेली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ आप आगे बढ़े हैं, आप गुजरे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति अब सामान्य रूप से ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर समझ रहे हैं इस समय में कि उनसे गलती हुई है। एक्स पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है, और गलती हुई है तो उसे सुधार करना चाहते हैं, उन्हें उस गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं। और इस समय में उन्हें रिग्रेट भी है। रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया, आपको छोड़ा या आपसे दूरी बनाई, तो वो कहीं ना कहीं रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन्स लाए, अब उन चीज़ों को बुला करके नए सिरे से फिर से आपके साथ वो आगे रिश्ते में बढ़ना चाहेंगे। और जो लोग वन साइड लव किसी को करते हैं या मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, उनके साथ भी उन लोगों की बातचीत जो है वो शुरू होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि अगर आप पहले से ही एक दोस्त के नाते वन साइड किसी के साथ लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को पता नहीं है तो उनको पता लग जाएगा और बातचीत की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। बातचीत पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। ये समय में आप अपने पार्टनर के साथ कोई मूवी देखने जा सकते हैं, कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं। ख़ास करके अगर आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो
विश आप एक दूसरे को करेंगे, उस विश से भी आपकी बातचीत जो आगे बढ़ेगी। ये समय में आप देखेंगे कि आप दोनों किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। वहाँ पे बीते यादें जो रही हैं आप दोनों के जीवन में, उनके चर्चा कर सकते हैं या बहुत सारा समय एक साथ बिता सकते हैं। इस समय में आप ये देखेंगे मित्रों कि पहले से काफ़ी शांत और बहुत ही सही समय आपको मिलेगा और कुल मिलाकर के जो भी लड़ाई झगड़े या जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति पिछले कुछ समय से रही है, वो पूर्ण रूप से ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ अगर पार्टनर पिछले कुछ समय से ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ़ एक दोस्त के तरह रिश्ता आपके साथ रखेंगे, तो ऐसी जो बातें हैं वो अब बंद कर देंगे बोलना आपको, या इस पर वो किसी भी तरह से चर्चा नहीं करेंगे। और ये समय में कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है वो आपके पार्टनर पूरी कर सकते हैं, या कुछ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए करें, चाहे वो फाइनेंशियली मदद हो या कोई प्रॉपर्टी हो या कोई किसी तरह का और कोई कार्य हो। तो ऐसे में ये इस समय का जो टाइम आप अनुभव करेंगे, तो इसमें ज़रूर आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी इच्छा जो है पूर्ण कर सकते हैं या आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी पिछले कुछ समय से हो रही है, वो कहा सुनी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे या ससुराल पक्ष से जो दिक्कत परेशानी आ रही थी, वो समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में कोई परेशानी है, दिक्कत है, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, तो फिर से कांटेक्ट होगा, फिर से बातचीत शुरू होगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी होगी, और हस्बैंड का साथ सहयोग बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उनका साथ सहयोग मिलेगा, वो आपके साथ मिलने आएंगे। प्रॉपर्टी, पैसे, ज़मीन को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है या संतान को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में आपका डिवोर्स को लेकर के यहाँ पर केस आपका चल रहा है, उसका अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला इस माह में आता है, तो ये अंतिम निर्णय फैसला जो है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। ये समय में निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के योग बने हुए हैं, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता था तो अब मिसकैरेज किसी भी सूरत पे नहीं होगा। अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए ये समय में खुशखबरी मिलेगी। विवाह को लेकर कोई नया प्रस्ताव, प्रपोजल आएगा, और ये बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से शुरू हो सकती है, किसी मीडिएटर के माध्यम से या रिलेटिव, दोस्त, मित्र के माध्यम से शुरू हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कहीं पर बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन जो भी रिश्ता, प्रस्ताव, प्रपोजल आपको मिलेगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, सामने वाले स्वीकार करेंगे, आपको बेस्ट रिश्ता मिलेगा, आपको रोका एंगेजमेंट इस समय में होगा। और ये समय में अगर पहले किसी का रोका एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, बातचीत बंद हो गई, सामने वाली पार्टी मुकर रही है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी और विवाह को लेकर के बातचीत फिक्स कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप विवाह किए हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश मजबूरी में आपको दूसरा विवाह करने की नौबत आ गई या दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ में जो इंटरकास्ट लव मैरिज या लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में वो ज़रूर मानेंगे, इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे लेकिन वो रिलेशनशिप इस समय में अनस्टेबल है, उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके
आपके मन में कहीं ना कहीं दुख है, तकलीफ़ हो रहा है कि पहले रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस टाइम में जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है ये पूरी तरह से ठीक होगी मित्रों। और अभी तक अगर आप डिवोर्सी विडो हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो आगे रिलेशनशिप में आप आएंगे किसी के साथ, या कोई इंसान आपको प्रपोज करेगा, कोई इंसान अप्रोच कर सकता है। और अगर पहले से कोई इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में अगर रिश्ते में तनाव है, चिंता है, परेशानी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो धीरे धीरे ये भी ठीक होता हुआ मुझे आने वाले समय में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशि वालों के लिए बुध की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप उस समस्या परेशानी से निजात चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें और हम आपको विस्तार से डिटेल में बताएंगे। यदि ये डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के संबंध में जानकारी चाहते हैं कि वास्तव में वो प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं, आपके साथ चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं या कोई टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं उनकी फ़ोटो भेज करके। मित्रों मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।